have every day for the rest of your life? क्या हो गया रणवीर भाई को? अपने अपने पकड़ लीजिए तुरंत। Or would you join in once and stop it forever? Join in what the man? हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज दोस्तों हम लोग जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं, ये मुद्दा काफी ज्यादा इस समय सोशल मीडिया पर, न्यूज पे, हर जगह इस समय आ रहा है। तो आप सभी जानते होंगे रणवीर अलाहाबादिया के ऊपर इस समय कितना ज्यादा चर्चा में वो बने हुए हैं, कितना ज्यादा वो चर्चित हैं। तो वो क्यों है, पहले तो हम लोग इसके ऊपर बात कर लेते हैं। क्योंकि वो गए हुए थे समय रैना के बहुत ही प्रख्यात शो, डार्क कॉमेडी का शो होता है जो कि है इंडियाज गॉट टैलेंट, जिसमें तरह तरह के लोग आते हैं। और उस शो का जो प्लेटफॉर्म है, जो बेस है, वो ये है कि वहां पर लोग आते हैं और वो अपना कुछ ऐसा टैलेंट बताते हैं जो कि वो शो नहीं कर पाते जनता को। तो वहां पर उनके टैलेंट के ऊपर बात होती है। और कहने का है कि लोग टैलेंट शो नहीं कर पाते, लेकिन बाकायदा वो पूरा तरीके से ऑडिशन वगैरह होके तभी वहां तक लोग पहुंच पाते होंगे, क्योंकि ऐसे किसी को तो हर कोई शो पे नहीं रख लेता है। तो ये उनके शो था। उस शो पे गेस्ट बन के गए हुए थे रणवीर अलाहाबादिया, जिन्होंने अपनी बनी बनाई इमेज को खो दिया है। वो इसलिए क्योंकि उन्होंने वहां पर कुछ ऐसा आपत्तिजनक बोल बोले हैं, वहां पर कुछ आपत्तिजनक कमेंट्स करे हैं। यहां तक इतना बड़ा आपत्तिजनक उन्होंने कह दिया है कि वो शायद हमारे, अगर कहें कि मानवता को तार तार कर रहा है। उसके अलावा कि अगर हम ये कहें कि संस्कार के रूप में, तो संस्कार तो उसमें कहीं थे ही नहीं। संस्कार विहीन कमेंट किया है माता पिता के ऊपर। और इसी की वजह से उनकी जो इमेज बनी हुई थी, अच्छी खासी एक रेपुटेटेड इमेज थी कि हाँ, रणवीर अलाहाबादिया एक नाम था। रणवीर अलाहाबादिया को लोग अपना आइडियल मानते थे। लोगों का था कि हाँ, वो जैसा कर रहे हैं वैसा हमें भी आगे बढ़ना है। तो अब वो इमेज शायद वो खो बैठेंगे, या उस इमेज पे खो तो नहीं बैठेंगे, लेकिन उस इमेज में काफी डाउनफॉल आ जाएगा। क्योंकि जब आप किसी को इतने ऊंचे स्तर पे रखते हो और फिर वहां पे जब आके कोई इंसान अगर ऐसे बोल बोलता है, बिगड़े बोल बोलता है, तो फिर वो आम जनता को बहुत जल्दी, और आम जनता एक ऐसे पैमाने की तरह होती है, एक ऐसा एग्जामिनर होता है, इन्विजिलेटर होता है, जो कि बारीक से बारीक चीज पकड़ लेता है। आपकी 100 अच्छाइयां एक तरफ हो जाएंगी, आपकी एक बुराई 100 अच्छाइयों के ऊपर भारी पड़ जाएगी। ये ऐसा होता है जनता में, जब आप एक फेम पे होते हो, जब आप एक आइडियल बनते हो किसी के लिए। ऐसा उन्होंने किया जिसकी वजह से वो बहुत ही ज्यादा डाउनफॉल पे आ सकते हैं। ये ऐसा हमें लग रहा है, क्योंकि हम कंटेंट क्रिएटर, और हम भी जानते हैं कंटेंट क्रिएटर होना, उसकी गरिमा को बनाए रखना एक अलग चीज होती है। आप पॉडकास्ट कर, रणवीर अलाहाबादिया ने बड़े से बड़े नेताओं के साथ, बड़े से बड़े डॉक्टर्स हो गए, बड़े से बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, उसके अलावा संत महात्माओं के साथ, ज्ञान वाले लोगों के साथ, मतलब स्पिरिचुअल हर तरह के फील्ड में उन्होंने अच्छे से अच्छी पॉडकास्ट करी है। वो लोग जो कि शायद टेलीविजन पे बहुत रेयरली इंटरव्यू में आते होंगे, रेयरली उनका हम लोग पिक्चर्स देख पाते होंगे कहीं इंटरव्यू वगैरह पे, उनको इनके शो पे आमंत्रण दिया गया था और वो लोग आके बकायदा उस शो का हिस्सा बने थे। और जब आप एक इतने अच्छे पॉडकास्टर हो, यूट्यूबर हो, या कुछ भी हो, आप एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव हो जनता के लिए, और आप एक इतने अच्छे लेवल पे आकर, आपकी इतनी अच्छी इमेज है, और वहां पर आप ऐसे बातें करते हो जो कि समाज को बहुत ठेस पहुंचा सकती है। अब भले ही वो जहां पे उन्होंने बोला हो, जिस शो में बोला हो, जिस क्लिप में उन्होंने बोला हो, कि वो क्लिप जो वही लोग देख सकते हैं जो कि उसके मेंबर रहे होंगे, लेकिन आप जानते हो कि आजकल जमाना बदल रहा है। जमाना बदलने से मतलब कि ये सोशल मीडिया ही है जो जमाने को इतना ज्यादा इन्फ्लुएंस कर रहा है, उसको दूसरी दिशा में ले जा रहा है। पहले का जमाना सोशल मीडिया नहीं था, तब जमाना अलग था, क्योंकि पहले सोशल मीडिया नहीं था, तो इजिली इंफॉर्मेशन नहीं आप ट्रांसफर हो रही थी। लेकिन अब इजिली सब कुछ ट्रांसफर हो रहा है, और बच्चों को पता चल रहा है कि हाँ, क्या चीजें हैं जो उन्हें एक मेच्योर होने के बाद, जो बच्चों को पता होना चाहिए था, वो उन्हें बहुत कम एज में पता चल रहा है। तो कहते नहीं कि बचपन से ही मेच्योरिटी आना भी अच्छी बात नहीं होती, एक एज होती है हर चीज की। तो उनका जो गया कंटेंट है, वो कंटेंट सब कोई देख रहा है, और ये अच्छी चीज नहीं है। और शायद उस पे कंटेंट को अब वहां से रिमूव किया गया है, उतना पार्ट जहां पर उन्होंने कुछ भी बोला था, जो भी ऐसी चीजें थी। मगर वो बोलना ही आपकी सोच दर्शाता है कि आपकी सोच किस तरह की है। और आप एक नेशनल क्रिएटर अवार्ड विनर हो, तो आपको इस गरिमा को बनाए रखना, ये आपके ऊपर होना चाहिए। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। इसमें हम आप सबसे हाथ जोड़ के ये भी प्रार्थना करें कि किसी प्रकार का हम किसी के ऊपर लांछन नहीं लगा रहे, ना ही किसी की भावनाओं को हम आहत पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में समझा रहे हैं। एक तरफ अरुण गोविल जी थे जो कि राम जी की किरदार में थे, और एक तरफ अब जो युवा फिल्म अभी बना रहे हैं, या जो भी अभी प्रभास जी की आई थी फिल्म, आप दोनों के बीच में ये सब जनता जानती है कि कितना बड़ा कंपैरिजन चलता है, कितना बड़ा एक अंतर है। मतलब उस अंतर को आप सभी जानते हो। तो अरुण गोविल जी ने अपनी छवि को बनाने में क्या क्या उनको त्याग करना पड़ा, ये भी देखना चाहिए,
है ना। तो उसी तरह से रणवीर इलाहाबादी को अपनी छवि को मेंटेन करने के लिए कुछ त्याग करने चाहिए थे, और उस शो में जाने से हमें लगता है, मेरा ऐसा मानना है, कंटेंट क्रिएटर होने के नाते, एक देश का नागरिक होने के नाते और एक संस्कारी नागरिक होने के नाते मुझे ये लगता है कि उन्होंने ये गलत किया है। ऐसा करके उनको ना ही कोई इन्फ्लुएंस होना चाहिए था, और ये एक तरीका पीआर स्टंट अगर कह सकते हो तो ये शायद वो है जो कि शायद उनके ऊपर भारी पड़ सकता है। नाम तो मीडिया में आ गया होगा, नाम तो सब जगह आया होगा, मगर उनका एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर होने के नाते उनकी पर्सनल गरिमा को काफी ठेस पहुंचा होगा। तो सबसे पहले तो ये चीज गलत थी। और दूसरी बात हम आते हैं कि अगर आजकल के युवाओं को कॉमेडी करना है तो आप कॉमेडी भी ऐसी रखो जो कि हर एज ग्रुप वाले के लिए देख सकें। मतलब कोई ऐसी कॉमेडी मत रखिए आप कि वो गंदी हो, क्योंकि गंदा चीज का कहते नहीं सस्टेन नहीं कर सकता है। सस्टेन वही चीज कर सकती है जो कि अच्छी होती है। गाने भी वही सस्टेन करते हैं जो कि अच्छे होते हैं। आप पुराने गाने ले लीजिए, अलका याग्निक जी के ले लीजिए, अनुराधा पौडवाल जी के गाने ले लीजिए, तो सस्टेन वही गाने कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन गानों का जो मेलोडी थी वो एक अलग है, और आजकल गाने बहुत आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन सस्टेन नहीं कर पा रहे। तो उसका सबसे बड़ा यही कि गरिमा, गाने की गरिमा भी बनाए रहनी चाहिए। तो ऐसा ही है। और मेरा सभी कंटेंट क्रिएटर से, सभी जनता से यही एक विनम्र निवेदन है कि प्लीज आप पहली चीज तो ऐसी चीजें देखिए मत, अपने बच्चों से बचाइए, आप खुद भी इस चीज को प्रमोट मत करिए। और जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं कि आप अपनी गरिमा को बना के और समाज की गरिमा को बनाइए, क्योंकि आप समाज से बाहर नहीं है। आप शो कैसा भी कर रहे हो, वो जो डार्क कॉमेडी का शो, डार्क कॉमेडी के आड़ में एक कह सकते हैं फूहड़ता को दिखाना था, ना कि वो डार्क कॉमेडी। तो ऐसा चीज करना गलत है। और आप हो समाज का ही अंग, आप समाज में रहना, आपको कहीं बाहर नहीं जाना। ये कहो कि हम कुछ भी बोल सकते, हम समाज का अंग नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता। आप समाज का अंग हो, आपको रहना तो आपको समाज के नियम मानने पड़ेंगे। और समाज को बदलना है तो अच्छाइयों से बदला जा सकता है, बुराई के तरीके से नहीं कि हम अब ये चीज बोलेंगे तो ये एक नया ट्रेंड बन जाएगा। नहीं, हम ये अच्छा काम करें कि ये ट्रेंड बन जाए, ये थिंकिंग रखनी चाहिए। बस इसी के साथ आज का ये वीडियो हम यहीं पे करते खत्म, और मिलेंगे आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीजिए हमें विदा। नमस्कार।